उसी डेट में कंटिन्यू करना है, ठीक है, सेम डेट में। बस लेक्चर आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा, एक पुराना वाला और इसमें काइनेमेटिक्स का 10, क्योंकि 1 घंटे का 1.5 घंटे का पहले क्या है, फिर 1 घंटे का आ जाएगा तो 2.5 घंटे का लेक्चर क्या देखेगा, उससे अच्छा 2 फिल्म में देख लेगा लोग। इसीलिए इसको लेक्चर को 2 पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन नोट सिंगल रहेगा। शुरू करें सर। फंक्शन ऑफ फंक्शन का सिखा चुके हैं, अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ना, तरीका आपको पता है। फिर भी अगर तरीका नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर भूल जाए, दिमाग से निकल जाए। और ये लड़का तो ना क्लास में देखता है ना बाहर देखता है, तो कम से कम तुम ना 2 बार वीडियो देखो, एक तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और दूसरा, समझ रहा है, कम से कम 1 घंटा तो देखो, कम से कम 1 बार तो देखो डेली। मजाक नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। नहीं देखना है, हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है हमको, समझ रहे हैं अंकित? अभी समय है, ठीक किया जा सकता है, विज्ञान रखा है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। 10th नहीं है ये, 11th पे बोर्ड नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन 11th अगर नहीं सीखोगे अच्छे से तो 12th में मथा काम करेगा, गोबर बन जाएगा मथा। इसीलिए बोल रहे हैं अभी समय है। कोई पैदा जब से होता है वो जीनियस पैदा थोड़े होता है, यही प्रैक्टिस से बनता है ना। अगर पैदा जीनियस से होता तो फिर तब तो हो चुका हुआ। तो मेहनत करो, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आज से हम क्या बोले कि आज से पहले जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा उसके लिए हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो तुम काहे मान के चलो कि इससे पहले हम गोबर थे, आज पैदा हुए हैं, मान के चलो, क्योंकि हम फिजिक्स का ABCD से सिखा रहे हैं तुम्हें, तो ABCD से सीखो, सिखा रहे हैं ना हम तुम्हें, तो फिर क्या तकलीफ है। लगाएंगे हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ DC ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, कोई डाउट है तो बोलना, उसे बोलेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। हमने बताया था कि अभी तक हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल था, यानी हमने जो अभी इक्वेशन ले रखे थे, जो भी वेरिएबल्स ले रखा था, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन था जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें करना हो। हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फंक्शन था हमारे पास। लेकिन अब क्या होगा, अब कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे, जैसे पहले हमने क्या माना था कि y डिफरेंशियल फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मान लो y डिफरेंशियल ना हो x का, तो क्या करें? ऐसा थोड़े है कि y लिख दिया है तो वो जन्म तक डिफरेंशियल ही होगा। वो तो हमने वहां पे y इक्वल टू x लिखा, तो और हमने ये पहले बोल दिया था कि y ये जो फंक्शन है y वो डिफरेंशिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ना। अगर हम वहां पे पहले ये लिख देते कि y इज नॉट डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या करते? तो वही तब क्या करते, अब सीखो, वही सिखाना चाह रहे हम। इसकी आवश्यकता फिजिक्स में बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तो तब पड़ती है, मतलब जब पढ़ेगी। तुमको अगर नहीं पता होगा तो सवाल हिलेगा नहीं। आई बात समझ में? अगर आपको फिजिक्स में बढ़िया लेवल के सवाल करना है, एकदम बढ़िया लेवल का सवाल करना है, उसमें ये कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बोलोगे सर हम तो नीट के लिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नीट में बढ़िया लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। सही। इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत कम केस में देखा गया है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेंस में आता है। मेंस वाले तो मैथ में सीख ही लेंगे, छोड़ दे क्या? मैं जब हाथ लगाए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, टान के छोड़ेंगे। आइए देखो, एक लाइन लिख लो, इसका मतलब इफ अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं आप, x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी। अब हम लोग यहां पे ये स्पेसिफाई कर दिए हैं कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, नहीं, उधर का कनेक्शन कुछ और है,
उस रूम का इन्वर्टर ऑन कर दोगे, लाइट आ जाएगी उधर भी। टर्म्स ऑफ x कोई कर दो, देन y इज कॉल्ड, कर दो अंकित, जाओ इन्वर्टर ऑन कर दो। y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट, ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x सच दैट है, इज सच दैट एन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। छोटा सा लाइन इसे लिख लो। इससे पहले हमने y को डिफरेंशिएबल फॉर्म लिया था x में, लेकिन अब हमने यहां पे लिखा है कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब y को आप x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब y को x के टर्म में डिफरेंशिएट करना यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो y यहां पे क्या कहलाएगा, तो y कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? तो y कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ये था इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब। आइए इसको सवाल से समझें। मिटाए बाबू, आराम से समझना। जैसे मान लो हमारे पास एक सवाल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। पहले हम करते हैं, फिर तुम लोग समझो। तो ये जो x है, x तो डिफरेंशिएबल होगा, x तो को डिफरेंशिएट किया जा सकता है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे y क्या है, y को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन y क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x है। तो कैसे करें, पहली बात। और यहाँ पे देखो u इंटू वी वाला में टेक्निक लगेगा, उसके बाद फिर y वाला काम चलेंगे हम लोग। तो पहले क्या करते हैं, y x को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x को डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, बोलो y को डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, हुआ नहीं है ये dy बाई डी एक्स ही रहेगा, क्योंकि इसमें nx n-1 नहीं लगा पाओगे ना। जैसे x में तुम dx में nx n-1 तुम लगा पाओगे, क्योंकि ये dx हुआ है नहीं, 1 का वैल्यू x पे पावर 1 -1, भले ही ये कुछ हो तो 1 हो जाएगा, dx का 1 हो जाएगा। हाँ, लेकिन y में तुम नहीं लगा सकते, कि y क्यों है, क्यों नहीं लगा सकते, y में nx n-1 कैसे लगाओगे, क्योंकि ये इम्प्लिसिट है, ये ऐसा ही रहेगा, dy बाई डी एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। समझ पा रहे बात को? तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर है? इसको ऐसे लिखें, कोई दिक्कत, dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत बोलो, या चलो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद आइए इधर की पारी, इधर तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा u इंटू वी वाला मेथड से। तो चलिए पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन क्या है, y क्यूब है ना। तो dy क्यूब बाय dx, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन। यहां तक एकदम स्मूथ वे में चला, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आते हैं, करना क्या है समझो। तो dx बाय dx ये 1 हो जाएगा, dx का डिफरेंस, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx 1 हो जाएगा, कोई डाउट। ये एज इट इज रहेगा, dy बाय dx कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x, तो ऐसा ही रहा। ध्यान दो, यहां पे फाइंड क्या करना है, dy बाय dx तुम्हें फाइंड करना है। तुम dy बाय dx करो या dy बाय dx फाइंड करो, एक ही बात है। तो हम लोग dy बाय dx फाइंड करेंगे। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो यहां पे क्या करें, यहां पे क्या करें, यहां पे सुनो। अब इसको क्या करना है, एक तो एक इसको कहते हैं चेन रूल, यहां भी लगता है। इसको ये रहने दो, पहले इसको करो। देखो ये क्या होगा कि एक काम इसको कर सकते हैं, देखना ऊपर नीचे से dy से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, लेकिन y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो सकता है। नहीं समझा? y जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल नहीं है, हमने पहले कर रखा है।
लेकिन y को तो y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना, टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टाइम को अगर मान लो कह दिया कि डिफरेंशिएबल है डिस्टेंस, तो उसके भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं जब कहा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम तो कर ही सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dy, बोलो dy बाई dy लिख सकते हैं, बोलो वेरी गुड। हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग बाद में मिटाएंगे इसको, ये वाला टर्म। अब जरा देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy क्यूब बाय dy, समझो समझो, इनटू ये देखो ये dy को हम इसके नीचे दे दिए और ये dx को इसके नीचे दे दिए, तो ये क्या हुआ dy बाय dx, एक ही चीज है ना कि नहीं है। अब बताओ ये इसमें nx लगा सकते हैं हम लोग, इसमें nx n-1 लगा सकते हैं। तो इसमें जब nx n-1 लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा ये वाला टर्म क्या होगा 3y² हो जाएगा, और ये क्या बचा नहीं जाएगा dy बाई dx, हो गया काम खत्म। ऐसे करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट। एक बार फिर से बताएं क्या है, चलो एक बार फिर से बताते हैं। हम सिर्फ इसका करने वाले हैं, y क्यूब का करने वाले हैं। तो y क्यूब को हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं dy क्यूब बाय dx हमारे पास है, और हमें यह भली भांति ज्ञात है कि y कैन नॉट बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं हम लोग। y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कर देते हैं, मतलब ये हमें पता है। एक काम सोचते हैं कि भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाइड करो या सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डजंट मैटर। हमने क्या किया dy से मल्टीप्लाइड कर दिया, dy से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत, रिजल्ट में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। अब क्या करते हैं, ये जो dy है नीचे में, उसको इसके नीचे नहीं, उसको इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। और ये जो dx है, इस dx को यहां से रिप्लेस करके इसके प्लेस पे ले आते हैं, क्या फर्क पड़ता है 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे बात को। तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं dy क्यूब बाय dy इंटू dx बाय सॉरी dy बाय dx, समझा तो साहब। लिखने का तरीका समझ गए कैसे करते हैं। अब ये लिखना नहीं हमें, तुम्हें करना है तो ये कोने में कर लेना, हम यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखने वाले हैं, समझ गए रोशन। हाँ इसी टाइप का चलता है, आ जाओ। तो ये x रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3y² dy बाय dx, हो गया सिंपल। और अब ज्यादा ये बार बार नहीं करना है, सीधा y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और dy बाय dx साथ में लगा देंगे, बात खत्म, क्लियर है। और ये कहां से आता है आपको पता है, यहां पे तो y डिफरेंशिएट होगा नहीं, ये तो थोड़े डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और dx का डिफरेंशिएशन 1, कोई दिक्कत, बस हो गया। अब सिंपल अलजेब्रा बन गया आपका, dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां देखो यहां पे क्या है dy बाय dx इंटू है, डिफरेंशिएट नहीं है, इंटू है क्या x सॉरी इंटू 3xy² प्लस y क्यूब। अब देखो ये dy बाय dx वाला टर्म है, ये dy बाय dx वाला टर्म है, इसको एक तरफ कर लेते हैं, चाहे इसको उधर ले जाओ उसको उधर ले आओ, क्या करें, इसको ही उधर ले जाते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो ये y इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस वाई क्यूब, बोलो बाबू, और ये चला जाएगा उधर, तो ये जब उधर जाएगा तो ये 3xy² इंटू dy बाय dx माइनस dy बाय dx। अब देखो dy बाय dx कॉमन आएगा, dy बाय dx कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy बाय dx कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा रह गया 3xy² माइनस 1, बोलो। अब हमें dy बाय dx चाहिए था, dy बाय dx चाहिए था, फाइंड आ गया। अब सीधा लिख देंगे एक लाइन में, यहां पे लिख दें, यहां पे लिख दें, क्या लिखेंगे अब बताओ क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, वो वही रहा और ये आ जाएगा इसके नीचे, मतलब 1 माइनस वाई क्यूब बाय 3xy² माइनस 1, आंसर। छापिए।
पता है, इधर उधर सोचो, और ऊपर से मैसेज आ जाता है, आधा ध्यान उधर चला जाता है। आइए, x प्लस वाई इक्वल टू 10xy। देखो याद है ये वाला तरीका फिर आएगा तुम्हें काम, टेन थीटा का, थीटा की जगह पे जो है ढकवने वाला। ट्राई करेंगे क्या आप लोग? चलिए ट्राई करिए। ट्राई करिए आप लोग। आ जाओ ओके। अल्लाह, मार्कर हम ले गए थे क्या? देखो मनीष ऑफिस में मार्कर छोड़ा है क्या लगता है? हाँ सर, स्टेप कर ले। देखो x को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, सबको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाद में जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। y को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिया, और टेन थीटा को भी, थीटा के प्लेस पे xy है। फिर वही वाला तरीका कि टेन का हमको पता है कि सीधा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे xy है, आंख खोल के देखे xy, थीटा के प्लेस पे थीटा नहीं दिखा, xy दिखा, जो दिखा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये वाला स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे, ये एज इट इज रहेगा, सेक स्क्वायर, ये तो हो चुका है इसका क्रियाक्रम। अब देखो ये वही वाला हो गया, फिर से रिपीट हो गया। क्या करना है तुम्हें? x इंटू वाई का करना है, तो u इंटू वी का हो गया, पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, नो डाउट। अब ये डिफरेंशिएट होगा नहीं तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, इसका अगर पावर 1 2 3 वाला कुछ होता तो हम लोग काम करते, आगे प्रोसीड करते, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर उसको dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर देते ओनली। तो हमें लगता है अब आगे कुछ करना ही नहीं है, बस सिंप्लीफाई करके लिख देना है। लिख दीजिए 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू ये x डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, और ये प्लस y और d इसका हो जाता है 1, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल अलजेब्रा हो गया, इधर डी वाई बाई डी एक्स वाला है, इधर डी वाई बाई डी एक्स वाला है, आपको सब ग्रुप करना है। अब तो ग्रुप आप कर ही सकते हैं आराम से, कैसे करें आइए। आइए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसे ग्रुप करें, ये इंटू कर देते हैं, तो ये x बाहर लिखते हैं, x डी वाई बाय डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, तो ये y इंटू 1 y ही रहेगा, तो y सेक स्क्वायर एक्स वाई।
यहां तक छापा सबने, ऊपर वाला टर्म मिटाए तो सर मिटाए, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को रिपीट नहीं करना है बाबू, ठीक है। अब बस ग्रुप कर लीजिए, क्या करें क्या करें, dy बाई डी एक्स वाली को एक तरफ कर ले, बोलो यस, तो इसको उधर कर लेते हैं या उसको इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई नहीं इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस डी वाई बाय डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। यहाँ पे 1 वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है तुम्हें, यहाँ पे बचेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। अब ये टर्म सीधा इधर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आपको पता चल जाएगा, मिटाएं इसे। अब ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाय इतना, तो 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स बाय एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 आंसर। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, हमें लगता है आसान है, क्लियर है। तो ये रह गया आपका आंसर, ठीक है। तो इम्प्लिसिट वाला आसान है कि ना, बढ़िया कर लेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए हम कुछ होमवर्क छोड़ जाएंगे, कर लीजिएगा, आसान है इम्प्लिसिट वाला। इसमें यही था कि पीछे का 1-2 कंसेप्ट मिक्स था, और आपको तो पता ही है कि बस थोड़ा सा बस ख्याल वही रखना है कि जिसको डिफरेंशिएट नहीं करना है वो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको अरेंज कर लेना है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया टेक्निक होता है, और मैथ में आप इसे अलग अलग रूल से भी पढ़ेंगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक इसका है डबल डेरिवेटिव्स, जिसको कहेंगे जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी खास करके एक्सेलरेशन को फाइंड करने में। वेलोसिटी फाइंड करने तक आपको सिंगल डेरिवेटिव्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, मतलब एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट वेलोसिटी फाइंड करना हो तो उसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। अगर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग डबल डेरिवेटिव के। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, वही चीज तुम्हें 2 बार करना है ना। 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस बात खत्म। लगाएंगे हेडिंग द सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, या आप इसे डबल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये कुछ भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंशिएट करने आता है। अगर हम इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है। अब ये कैसे हुआ है तुम्हें पता है, फंक्शन का वैल्यू क्या था अभी नहीं डाल रहे हैं, बस हमने कहा कि y इक्वल टू कुछ फंक्शन होगा जिसको एक बार आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करें, एक बार फिर से करना है ना, तो अब क्या करेंगे, अब एक बार आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में अगेन। आई बात समझ में? तो फिर क्या होगा, फिर से आपको क्या करना है, d किसको डिफरेंशिएट करना है, बोलो इसको। तो ये होगा dy बाय dx को डिफरेंशिएट करना है फिर से किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे लिख सकते हैं f डबल डैश ऑफ x। डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया आपने इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। लिखने का ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समझिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, बोलो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ कि यहाँ पे d इंटू डी था तो डी वाई डी स्क्वायर हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y,
डबल डेरिवेटिव्स ऑफ वाई। ये हुआ दो बार डिफरेंशिएट करने को लिखने का तरीका। दो बार अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप इसे ऐसे लिखें या ऐसा लिखें, ये पॉपुलर मेथड है, ऐसा ही लिखना है हम लोगों को, समझ गए? ये लिखने का मेथड है, इसका कोई ये नहीं कि डी इंटू डी एक्स इंटू एक्स इसीलिए हुआ है। फिर अब कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर डी स्क्वायर लिखे, डी स्क्वायर एक्स भी लिखते। इसका मतलब ये हुआ कि वाई डिफरेंशिएट हुआ है दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? इसका कोई खास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब लिखने का ट्रेडिशनल वे है। आई बात समझ में? बोलो। और एफ ऑफ डबल डैश का मतलब होता है दो बार आपने डिफरेंशिएट किया है इस फंक्शन को, ठीक है? ये रहा आपका कंसेप्ट, बस हो गया। इसे कर लेते हैं। सबको फोन अब ये करना होता है, मिटाए से एक सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर क्या? इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने में बाबू। आइए हमें एग्जाम्पल पहला y इक्वल टू x4 है, आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है? क्या करें सबसे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं। तो क्या होगा 4x3। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करना है, इसको मतलब फिर से डिफरेंशिएट कर देता है। अब nx n-1 फिर से लगा दीजिए, 4 इंटू 3 x पे पावर 3 माइनस 1 मतलब 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर हो गया। देखो आसान था, नहीं समझे रोशन? बोलो ना, कोई बात नहीं, तो हम पूछेंगे तब बोलोगे, हम पूछेंगे तब बोलोगे। क्या नाराज है हमसे? नहीं बोलता हमसे, बताते हैं। x4 को एक बार डिफरेंशिएट करने में आपको कोई दिक्कत हुआ? हम आपको ये बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, ये करना है, आपको ये करना है, कर लिए, कितना होगा? ये करना है, फिर झूठ देख के कुछ से कुछ बोलता है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आपको हम एक इक्वेशन देंगे y इक्वल टू 4x3, इसको डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत होगा ना? दो बार डिफरेंशिएट, वही तो करना था, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। और इसको ये y इक्वल टू नहीं है, ये मान लो कुछ हुआ, ठीक है? मान लीजिए ये p हो गया, p इक्वल टू इतना, अब आपको फिर dp बाई dx करना है। ये दो बार लिखाया गया ना, नहीं समझे बात को? बस दो बार ये चीज कर देना है, दो बार डिफरेंशिएट कर देना है। जो इक्वेशन ऑब्टेन हुआ उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, हो गया डबल डेरिवेटिव्स। नहीं, एक और करते हैं, मिटाए से। कुछ बच्चे होते हैं जैसे पहली बार में नहीं समझे तो बोल देते नहीं समझ में आया, जब दोबारा समझा देते हैं, कभी कभी दोबारा समझाने के बाद भी नहीं समझता है, लेकिन जब पूछते समझ में आया, यस सर, ऐसा तो नहीं ना है कि सर को बुरा लग जाएगा, सर दो बार समझा दिए हैं, तीसरा बार कैसे पूछे? ऐसा नहीं सोचना बाबू हो अनर्थ हो जाएगा। देखो एक बड़ा सिंपल वाला लिख देते हैं जिससे तुम लोग कर जाओ। y इक्वल टू 3x4 प्लस 2x स्क्वायर है, अब प्लस 3 है, ठीक है? आपको करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फटाफट करके देखिए तो। इस बार रोशन बोलेगा आंसर, बोलो। 36x प्लस 4 ओनली। अच्छा, ये तो अपने मन से दिए थे, आंसर चेक कर लेते हैं। कितना आया मनीष कुमार? 36x²। सबका यही आया है तो सही है, होगा नहीं? मान लो जनता जनार्दन, एक बार कर लेते हैं पहले, है ना? चलिए,
गलत है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। तब भोज करेंगे तब सबका आ गया है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया, सब सीख गया तुम लोग। तब तुम लोग कितना इंटेलिजेंट है। फिर भी पैसा नहीं, कुछ सुना नहीं तुम लोग रे। आ जाओ, एक बार dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। सुमित, तुम बैंक अकाउंट नंबर मांगा था, हम दिए थे तुमको, मिला? पैसा भेज दिया था क्या रे? आया नहीं अभी तक? अकाउंट नंबर मांगा था तो हम दिए थे कि भेज दिया था क्या? बोले पैसा भेज दिया था क्या अकाउंट में? मतलब कुछ होता है, कभी कभी पैसा आ जाता है, शो नहीं करता है। अच्छा, भेजा नहीं था? हाँ, झूठ मूठ का कंप्लेन करने वाले थे कि पैसा आया होगा, शो क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा आजा आजा, मजाक कर रहे तुम लोग, सीरियस मत लेना। इसको करेंगे तो क्या होगा? 3 तो 3 रहेगा, 4 आ जाएगा इनके साथ, तो 12 x पे पावर 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे नूरेज, 2 2 जा 4, x पे पावर 1 नहीं लिखते हैं, और इसका हो जाएगा 0 नहीं लिखते हैं, लिखना पड़ेगा। एक बार हो गया रोशन, अगली बार करें? चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 12 3 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का तो 4 ही रहेगा, मतलब x का हो जाएगा 1 तो 4। वेरी गुड, कमाल हो गया। एक और तब करके दिखाइए, बढ़िया वाला, मतलब आसान वाला। क्या किसी को कहीं जाना नहीं है? हो सकता है समय में दिया होगा कहीं। आजकल तो ध्रुव उद्यान भी बंदे हैं, कहाँ जाता होगा तुम लोग बताओ? अब कोरोना के डर से कुछ लोग बाहर निकलता है नहीं, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। अगला सवाल करिए। कहीं किसी को जाना होगा तो बोलना। एक सवाल है, y इक्वल टू, काफी बार ये फॉर्मेट सबसे ज्यादा फिजिक्स में अगर ये रिपीट होता है तो सबसे ज्यादा ये इक्वेशन रिपीट होता है इस टेक्निक पे। सबसे ज्यादा ये आपको क्लास 11th में मिलेगा एचएसएम में, क्लास 12th में लगभग आधा फिजिक्स में आपको मिलेगा एसी में। इसलिए पहले करवा दे रहे हैं ताकि बाद में अगर करें तो तुम लोग टाल लो। मिला जुला के हम अपना ही काम पहले समेट रहे हैं। ए साइन ओमेगा टी है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ए और ओमेगा कांस्टेंट है, ध्यान देना। लिखना पड़ेगा क्या? हाँ छोड़ो वो सब क्या है, रहने दो। अभी फिलहाल कांस्टेंट है, वो टाइम पीरियड बताएगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा की कहानी बाद में। ये टाइम है, आई बात समझ में? देखो अब ये फंक्शन जो है ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, साइन ओमेगा कांस्टेंट, समझो ए कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट पे वाई डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वाई को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये चीजें देखनी है, ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर डी वाई बाई डी एक्स कर दिए। रोशन फिर गड़बड़ा रहा है। फंक्शन जिसका होगा मतलब जिस पे डिपेंड करेगा, तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है, तो भाई साइन ओमेगा टी का जो भी वैल्यू होगा, मतलब टी बदलेगा तो साइन ओमेगा टी बदलेगा, साइन ओमेगा टी बदलेगा तो वाई बदलेगा। इसका मतलब वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो टाइम का फंक्शन हुआ ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, बात खत्म। समझ गए बात को? पक्का ना? कभी कभी ना हम दुखी मत रहो बाबू। नूरेज, तो डी क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है, यस, डी वाई स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, ये फाइंड करना है। समझ रहा है? अरे वेरी गुड। तो पहले एक बार तो कर ले, डी वाई बाय डी टी कर लेना। ये मेरे उठने का टाइम हो जाता था, सो के। अब तैयार होते हैं मतलब जाने के लिए। अब यहाँ जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मतलब अब सोने का टाइम तुम्हें दे रहे हैं। टाइम हो गया 12:30, 12:30 का अलार्म है, 12:30 में सो के उठ जाते हैं। अब सोचो यहाँ से जाने के बाद कब सोते होंगे खा पी के, और कितना देर सोते होंगे। तुम लोग को कितना बजे छोड़ते हैं? 10:30 पौने 11 में छोड़ते हैं ना। अब यहाँ के बाद जाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, 11:30 के बाद जाते हैं, 11:30 के बाद, और उसके बाद सो के 12:30 बजे जग भी जाना है। मतलब अपना नींद हराम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और कुछ बच्चा तो बस
मौका मिले नहीं कि सो जाता है। आइए एक बार करें, तब यहाँ पे बोलोगे सर u इंटू वी लगा देते हैं। किसके साथ भाई? 3 और x के साथ u इंटू वी लगता है क्या? नहीं लगता है, तो फिर एक्चुअल ये कांस्टेंट हुआ और ये साइन थीटा है भाई, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट और साइन थीटा का साइन थीटा का कॉस का, साइन थीटा का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। साइन थीटा का कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या थीटा की जगह पे थीटा है? क्या थीटा की जगह पे थीटा है? जब थीटा की जगह पे थीटा ना हो, जो हो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। कौन है? कौन है? ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? कोई दिक्कत? अब बोलो क्या ओमेगा वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट, तो बताइए क्या हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा बाहर और डी टी बाई टी 1। भाई ओमेगा डी टी बाई टी कितना होता है बाबू? 1 ना, कट के 1 नहीं, कट के 1 नहीं, ये है कट्टो कट्टो 1 बता चुके हैं, डी एक्स डी एन एक्स एन माइनस 1 से 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर वही बात, होने का धरती पलट जाए, पलटा दें? नहीं पलटाना है, फालतू फालतू बात सिखाएंगे बच्चा कुछ कुछ और समझ जाएगा, सब मतलब ही गड़बड़ा जाएगा। जो सीखा है वही सीखने दो, अभी फालतू चीजें नहीं सिखानी हमें। तो यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा बाहर हो जाएगा और डी टी बाय डी टी हो जाएगा, तो ये हो गया आराम से। क्या हो जाएगा ये भाई? 1 हो जाएगा। बोलो ओमेगा को बाहर लिख लें, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिखेंगे तो बुरा मानोगे क्या? नहीं ना, बोलो भाई ओमेगा इंटू 1, तो ओमेगा को यहाँ पे रख दिए। सर पहले रखिए, पहले रखो बाद में रखो, क्या फर्क पड़ता है? और ये ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, पता है ना, कॉस थीटा है बाबू, ये समझा? अंकित कुमार समझ रहा है? आर्यन वाला अंकित। वीडियो नहीं आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है रहने दो, ऐस करो। अब अगला अटेम्प्ट, अब यही काम फिर से करना है। क्या करना है आपको? डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ ए ओमेगा में से कोई डिफरेंशिएट होगा? तो भाई चुपचाप ए ओमेगा को एक ओमेगा लिख दो, कॉस थीटा का बिल्कुल माइनस साइन, बोलो माइनस साइन थीटा ना, क्या थीटा की जगह पे थीटा है? नहीं, ओमेगा टी है। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए ओमेगा टी को, डी ओमेगा टी डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। कहानी फिर से रिपीट हो गई, बोलो ओमेगा टी रिटर्न क्या आया? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा ओनली, बोलो क्या हुआ? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, आंसर। बोलो आया कुछ? रोशन चिंतित मुद्रा में है बड़ा, बोलो बोलो। किसमें स्क्वायर नहीं की? हाँ, कौन बताएगा ऐसे? नूरेश तुम बताओगे? ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर। अच्छा फिर से बोलो, तुम क्या पूछ रहा है? ओमेगा स्क्वायर नीचे कैसे हुआ, बोलो नूरेश। ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ये ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर नहीं बनाया है, ये ओमेगा इंटू ओमेगा नहीं करते हैं, थीटा बोलो। अच्छा देखा नहीं था, अच्छा वो सब आ रहा था ना, ठीक है बोलो ना। हाँ? समझ गए ना? समझ गए ना? अब इस तरह का कर लोगे ना क्या? बोलो। अब देखो इस पे एक और सवाल, एक लास्ट सवाल चलते चलते, क्या जान निकल जाएगा? बोलते हैं खाना बनाने वाला रख लो, तो नहीं बेटा ऐसे देखो। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है वो समझो। एक सवाल और है बाबू, सवाल देखो बस, आज की क्लास का लास्ट सवाल। S इक्वल टू
टी क्यूब बाय 3 माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। समझो बात को। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर एट t इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझा? आपको कुछ नहीं करना है, ये नहीं पढ़ना है। ये तो कर सकते हो ना, ये तो कर सकते हो ना, करो ना। आप लोगों को बस ये फाइंड कर, पहले हमें बता दीजिए डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर क्या होगा, ये फाइंड कर दो। तो पहले डी एस बाय डी टी कर लो। डी एस बाय डी टी क्या होगा, 1/3 रहने दो और ये हो जाएगा 3t पे पावर 2, बोलो माइनस 1/2 रहने दो, ये हो जाएगा 2t पे पावर 1 माइनस 6, t का खत्म, t का 1 और 5 का 0 हो गया। बोलो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म। तो ये हुआ क्या, ये हुआ है आपका t स्क्वायर माइनस t माइनस 6। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अब बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस ओनली 1। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है एट t बराबर 1। अब t का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। नहीं, t बराबर 1 क्या हो जाएगा, t बराबर 1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। आंसर। यही सब तो हमें करना पड़ेगा। करते कैसे समझ गए, जो कहा वो कर दिया, बाद में रिजल्ट में टी पुट कर देना है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन कंप्लीट बोले थे ना, आज हम उड़ाएंगे। तो तुम लोग को फिर भी हम पे विश्वास नहीं होता है। बोले हैं पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे, भले मेरा प्राण कहाँ निकल जाए, और वो भी समय से पहले। सबसे इस लॉकडाउन में कोई भी टीचर कोचिंग वाले कंप्लीट फिजिक्स तुम्हें नहीं पढ़ाएगा। लिख लो, 2 कारण हैं। एक तो समय नहीं है मेरे पास उतना, टीचर बोलेंगे। दूसरा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो क्यों पढ़ाए, वो नहीं भी पढ़ाएंगे तब भी पैसा तुम उसे उतना ही देगा, है ना। अब पढ़ाएंगे तब भी उतना ही देगा, तो काहे ज़्यादा पढ़ाएं। और अगर तुम्हें वो पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ाएं तब भी तुम उसे कुछ बोल नहीं सकते ना। पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए 1 साल मिलता है, तुम उसे 3 महीना दोगे, थोड़े पढ़ाएगा। लेकिन हम पढ़ाएंगे। हम ठान लिए इस बार रिकॉर्डें बनाएंगे, हर साल कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, इस बार भी रिकॉर्ड बनाएंगे, है ना। क्या भरोसा रखो, पूरा फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाएंगे, टोटल फिजिक्स पढ़ाएंगे, और वो भी बढ़िया वाला। क्या बस तुम लोग खाली ख्याल रखा करो। क्या रे, कौन है? परितोष, परितोष, हम क्या बोल रहे हैं समझ गया ना? क्या बोले बता दो। मेरे कहानी मतलब मेरे कहने का क्या मतलब था? आए देखो, बिना बोले भी बच्चा लोग समझ जाता है। बहुत अच्छे हो तुम लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो चलिए आज की सभा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। समय के लिए, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। होमवर्क मिल जाएगा आज कुछ देर में आप लोगों को, बढ़िया, ज़्यादा 20, 25, 50 सवाल हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे रूल पे कंसेप्ट हम भेज रहे हैं। तो एकदम सारा बनाना है, विथ आंसर भी हम आपको पोस्ट कर देंगे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। जिसका डाउट होगा उसका डाउट हम या तो क्लास में डिस्कस कर देंगे या आपको बता देंगे। समझ गए? टेलीग्राम पे नहीं, ग्रुप में।